सलाम स्वागत करते हैं वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर फ्राइडे 23 अगस्त। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर। जो भी हम लोग एनालिसिस करने वाले ट्रेड प्लान करने वाले एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला ना कि कोई ट्रेड एडवाइस नाउ। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कल के लिए प्लानिंग करने से पहले देख लेते हैं कि आज के लिए जो हम लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट किया था वो कैसे काम किया। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया था, एक रेजिस्टेंस। और इसके नीचे आने से इस पॉइंट्स अल्टीमेटली प्लानिंग ये था कि यहाँ पे अगर पुल बैक लेता है, यहाँ तक आके पुल बैक लेता है तो हम लोग अपसाइड ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और अकॉर्डिंगली अगर मेरा एक ट्रेड देखूँ तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में अल्टीमेटली मेरा ऐसे ही हिट हुआ है। यहाँ कहीं पे तो लिया था एक ट्रेड और मैंने वो एसएल हिट कर दिया निफ्टी में, और दूसरा टाइप में ट्रेड लिया था अल्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड था और निफ्टी में भी ट्रेड था, लेकिन घुमा फिरा के 3-4 ट्रेड में एक एक शायद प्रॉफिटेबल था, बाकी सब मेरा एसएल ही हिट हुआ आज। अल्टीमेटली मेरा जो दिन है वो रेट पे क्लोजिंग है। और बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ऐसे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्लॉट नहीं किया था। नाउ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही देखेंगे, और पहले देख लेते हैं निफ्टी। डेली टाइम फ्रेम में पहले अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये अप मूव ही, ये कंटिन्यूएशन अप मूव पे ही जा रहा है। ये आज डेली डेली टाइम फ्रेम में कैंडल एक रेड कैंडल ऑब्वियसली फॉर्म किया है, बट ये अभी भी अपसाइड में ही मूव करते हुए जा रहा है। मैं इसको 75 मिनट टाइम फ्रेम में लेके जाता हूँ तो थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा। अभी इस पॉइंट में अगर देखूं तो यहाँ पे मार्केट अभी क्या हो रहा है, ऊपर ऐसा टाइप का अगर प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। ये ये जो अभी ये जो 3-4 रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ये 3-4 रेड कैंडल, ये जो 3-4 रेड कैंडल अभी ये दिख रहा है, ये रेड कैंडल एक्चुअली अभी यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड पे दिख रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड होते हुए दिख रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे कंटिन्यूएशन थोड़ा सा और 2-3 एक दिन के लिए या हो सकता है कि हाफ डे के लिए भी ये कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिल सकता है। दैट मीन्स हम लोग का जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो भी प्लान होगा वो एक बेयरिश प्लान हो सकता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेंगे क्या क्या हो सकता है। अभी इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हुए, या फिर अगर आज का जो डे लो है, ये डे लो पे लाइन मार्क करते हुए एक प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे अगर जाता है तो बेरिश ट्रेड के लिए, इस पॉइंट पे डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए, और यहाँ पे कहीं से रिवर्सल के लिए प्लान हो सकता है जो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिखेगा। तो अभी ये है निफ्टी का चार्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में विथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। प्लान क्या होगा, साथ में मैं सीपीआर भी प्लॉट कर देता हूँ। तो कल का ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल के लिए सीपीआर है। ओके, तो इशू क्या हो सकता है यहाँ पे हम लोगों के लिए, ये पॉइंट पे हम लोग डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए तो प्लान तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, सामने सीपीआर है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर से रिवर्सल, एक सीपीआर से एक फिर से रिवर्सल ले ले। तो यहाँ पे अगर डबल बॉटम बनता है, सपोज ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ, नीचे आया, ये पॉइंट पे डबल बॉटम बनाया, तो बुलिश ट्रेड के लिए हम लोग प्लान करेंगे, पर लिमिटेड क्वांटिटी के साथ। लेकिन ये जो 24,785 ये जो लाइन है, ये लाइन अगर डाउन साइड क्रॉस कर जाता है तो हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट ये जो यहाँ तक नहीं होगा, ये मैं हटा देता हूँ। ओके, तो ये इनिशियल टारगेट यहाँ तक हो सकता है 24,735, और दूसरा जो टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 24,698, और तीसरा टारगेट 24,653 डाउन साइड के लिए हो सकता है। अभी रिवर्सल कौन कौन से लेवल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये लेवल पे हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये लेवल पे भी हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इशू क्या होगा, अगर मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ से डायरेक्टली रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टाइम स्पेंड करने के बाद आया तो ये थोड़ा सा सस्टेन रिवर्स, ये जो डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड है, वो सस्टेन कर सकते हैं। नाउ अपसाइड के लिए इनिशियली तो हम लोग यहाँ पे डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, बट आफ्टर 20 क्रॉसिंग 24,845 हम लोग कंप्लीट क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। इनिशियल जो टारगेट होगा इस केस में 24,877, दूसरा टारगेट 24,927, और तीसरा 24,962 हो सकता है। तो ये है निफ्टी। अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में क्या हाल चाल है। तो ये डायरेक्टली 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा मैं साफ सफाई कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखो तो हम लोग को कुछ
इस तरीके का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। साफ कर देता हूँ। ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, थोड़ा सा भी नीचे, फिर ऐसा टाइप का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसा है। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में डिफरेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये है कि बैंक निफ्टी में ऐसे लोअर लो फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है 75 मिनट टाइम फ्रेम में, बट निफ्टी में अभी भी ये एक पुल बैक ही है अप ट्रेंड के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कल के लिए क्या हम लोगों का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगेन पहले सीपीआर देख लेते हैं। सीपीआर निफ्टी का ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन कल का निफ्टी निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में सीपीआर सीपीआर है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का प्लानिंग क्या होगा, नीचे अगर आता है तो यहाँ पे डबल बॉटम के साथ बुलिश ट्रेड के लिए प्लान हो सकता है। सीपीआर क्रॉस कर जाएगा तो अच्छा है। सीपीआर क्रॉस करने के बाद फुल क्वांटिटी एड ऑन कर सकते हैं। इनिशियल टारगेट 51079 हो सकता है, दूसरा टारगेट 51195, तीसरा टारगेट 51366 हो सकता है, और चौथा 51496। नाउ अगर ये डाउन साइड क्रॉस करता है, यहाँ पे ये रेंज पे कहीं पे ओपन हुआ तो प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया या फिर डायरेक्टली भी गया, इनिशियली 50,904 हम लोग के लिए सपोर्ट हो जाएगा। ये सपोर्ट क्रॉस करने के बाद इस लेवल पे, ये लेवल पे आने के बाद हम लोग एक बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो दैट मीन्स इनिशियल सपोर्ट मेरा 50,797 हो जाएगा कल के लिए, और ये पॉइंट पे हम लोग एक टच एंड गो, मतलब आया, टच किया तो एक अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बॉडी छोटा सा 2-3 रुपए का, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हुए भी हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर डबल बॉटम बन गया, डबल बॉटम होने से तो ऑब्वियसली जा ही सकते हैं। नाउ 50,797 के बाद नीचे और एक टारगेट हो जाएगा 50,621, दूसरा टारगेट 50,496 हो सकता है। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी हम लोगों ने प्लॉट किया हुआ है, ये फिबोनाची के ऊपर बेस करके प्लॉट किया हुआ है, और इसमें अगर रेफरेंस के लिए देखेंगे तो ये तीनों पॉइंट रेफरेंस है जो रेजिस्टेंस प्लॉट किया है। तो मार्केट अगर नीचे है, नीचे आने के बाद अगर आप मूव किया तो थोड़ा सा ये जो रेजिस्टेंसेस है वो रेजिस्टेंसेस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं। सिमिलर निफ्टी के लिए भी सिमिलर टाइप का ही है। अगर ये बॉटम ब्रेक करता है, बॉटम ब्रेक करने के बाद अगर आप मूव करता है निफ्टी में भी, तो रेजिस्टेंसेस थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सिमिलरली अगर ये टॉप ब्रेक किया, टॉप ब्रेक करने के बाद अगर नीचे आता है तो जो सपोर्ट लेवल्स है, ये सपोर्ट लेवल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो यही था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।